हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ बाज़ारों के बारे में और सोमवार को किस तरीके से रह सकते हैं बाज़ार, ये चर्चा आज हम करेंगे। और पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा की थी स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक, वो लगभग परफेक्ट गया है। और सिमिलरली हमारे जो ट्रेड्स हैं वो भी काफ़ी फेवरेबल गए हैं इस हफ्ते स्पेशली। और मोस्टली जो ट्रेड्स हैं, मोर देन 95% ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं। और इसके अलावा कुछ शेयर्स हमारे जो हैं शॉर्ट पोजीशन हमारी बिल्डअप थी काफ़ी लंबे समय से, और वो हम बीच में ट्रेड भी कर रहे थे और उसमें पोजीशंस बिल्डअप भी कर रहे थे। तो वहाँ पर भी कुछ पोजीशंस कंफर्टेबल हुई है, स्पेशली डीवीज लैब में, और कुछ सौदे हमने प्रॉफिट में काटे भी हैं आज। और हालांकि अभी भी हमारी शॉर्ट पोजीशंस बरकरार है। तो ये तो थी चर्चा। और कुल मिलाकर आज के बारे में हमने क्या चर्चा की थी, हमने कहा था सुस्त रहेगा बाजार, और बाजार सुस्त ही रहा। और सुस्त ऐसा रहा कि निफ्टी पूरे दिन घूमता रहा, बस एक बार एक स्विंग दिया था 15 मिनट का, वो भी तुरंत वापस लौट कर आ गया। बाजार ऊपरी लेवल पर भाई साहब सस्टेन ही नहीं कर रहा था। तो ये सीधी सी बात क्या कि निफ्टी बैंक की जो है ना कमजोरी दर्शा रहा है। अब बात ये है कि हम मंडे को ये कहें कि जी ये कमजोरी अब कंटिन्यू रहेगी, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। रिस्की इसलिए हो जाएगा क्योंकि ना बाजार ना बहुत मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर है। जो हमारी सपोर्ट लेवल थी बाजार ने उसको 2 बार चेक कर लिया। देखिएगा कल भी यहीं से बाउंस किया था, जो हमने आपके साथ चर्चा करी थी 43560। बाजार कल भी यहीं से स्विंग किया था और आज भी यहीं से। तो सुबह खुला यहीं पे, यहीं से बाजार ने जो है एक अप स्टिक दिखाई, और फिर बाजार दिन भर यहीं घूमता रहा। बस एक जो है एक स्विंग ट्रेड तकरीबन 1:30 बजे के आसपास और मिला था। तो हमारी उम्मीदों के हिसाब से था, और हमने यही आपके साथ चर्चा की थी कि हम, क्योंकि बाजार एक अपने प्राइम स्पोर्ट के पास खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर चर्चा मैं खाली मंडे की कर रहा हूँ। जब मंडे की चर्चा हो जाएगी तो फिर हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से आउटलुक निकल कर आता है, किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर 43560 पर क्लोज देखिएगा। अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक में मंडे को भी हम कोई बड़ा मूव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर बाजार ने ना निफ्टी बैंक ने गिरावट देनी भी है, मान लेते हैं कि देनी है, तो भी भाई साहब माल ना इतना पहले ऑफलोड करना पड़ेगा कि इस स्पोर्ट को तोड़ने के लिए कम से कम एक दिन तो ट्रेड करना और पड़ेगा कम से कम। और वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, जो कि नहीं हुआ। आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि जनरली ऐसा ही होता है बाजार में कि जब निफ्टी बैंक पे हम कह रहे थे कि जी सुस्ती होगी, तो अल्टीमेटली जो शेयर ओवरसोल्ड हैं वो थोड़ा सा पिकअप कर लेते हैं। तो आज निफ्टी बैंक में यही हुआ। 2 शेयर्स जबरदस्त ओवरसोल्ड थे। वन इज एन HDFC बैंक एंड सेकंड इज ए कोटक महिंद्रा, दोनों ने पिकअप किया। और रिजल्ट की वजह से इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा पिकअप है। अब ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन अगर गिरावट आती है, मेन कल्प्रिट होगा इंडसइंड बैंक। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये एक्सपायरी में अगर मेजर सपोर्ट टूटती है 560 और 400 वाली, तो ये 1400 का लेवल तोड़ देगा अगर ये टूटती है तो। अब यहाँ पर ये ओवरसोल्ड थे, आज थोड़ा सा रिलीफ रैली आ गई। एसबीआई का पैटर्न वीक हो गया, और बार बार ये यहीं से, अभी ऐसा लग रहा है कि एसबीआई शायद 540 भी मार दे। एक्सिस बैंक देखिएगा एक मेजर स्पोर्ट पे आके जाके रुका है, यहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट एरिया है। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट भी है वीकेंड पे, तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है 932। ये भी अगर 912-15 पे मिलेगा, वहाँ पर मेजर स्पोर्ट है। अब इनकी जहाँ जहाँ स्पोर्ट बन रही है ना, वो इंडेक्स की भी स्पोर्ट बन रही है 43,400। अब ये इस एक्सपायरी में टाइम बिता के ऊपर की तरफ जाएगा या ये यहीं पे घूमता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बाजार ओवरसोल्ड होता है ना, तो एक ऊपर का टिक भी आने की चांसेस रहते हैं। तो मेरा जो है मंडे को आउटलुक जो है यही है कि अगर 43,560 होल्ड रहता है और इवन 43,400, तो इस जोन के अंदर फिर एक बार सोमवार को बाइंग इमर्ज होगी, और वो बाजार को ऊपर तो अपलिफ्ट नहीं करा पाएगी, क्योंकि जो 43,900 के ऊपर रेजिस्टेंस 920 के आसपास, 820 के आसपास, आज जैसे ही बाजार गया ना 800 के ऊपर, वो बाजार थक सा गया, बिल्कुल टूट गया। तो ये क्या है कि जब ये प्लेयर जो भी बंदी कर रहे हैं ना, जब ये तेजी करे ना तभी बाजार चलेगा। तो अभी तो आउटलुक देखिएगा वीक ही है हमारा, और यहाँ पर हम ये मानते पर अभी सेल नहीं कर रहा है बाजार। बाजार सेल करेंगे ना फंस जाएगा, बाजार ट्रैप कर सकता है।
क्योंकि एक बार अपस्टिक आ सकता है नीचे से। बट मेरा सोमवार को भी आउटलुक जो है ऐसा ही है कि ऊपर जाए, सेल 800-900 के आसपास जाएगा, बाजार में सेलिंग आ जाएगी 43,800-900 के आसपास। 43,560 जो हमारी मेजर सपोर्ट है इसके आसपास आएगा, बाजार बाउंस कर जाएगा। सोमवार को भी टाइम पास करेगा बाजार, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन 560 टूटेगा तो भी देखिएगा नीचे 43,400 है, और 43,400 टूटता है तो फिर बाजार में टेक्निकली वीकनेस आ जाएगी। फिर तो देखिएगा सारी दुनिया जो है मैं तो ये कहूँगा थाली परात लेकर सब चिल्लाएंगे मंदी 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 मंदी। तब हम थोड़ा सा हो सकता है कि कॉन्ट्रा व्यू भी रखें, लेकिन अगर वो एक बार टूटेगा 43,400 तो एक बार तो हम भी वीकनेस जो है प्रिज्यूम करेंगे ही करेंगे। अब बात ये है कि निफ्टी के अंदर 19,542, अब देखिए कि बैंक निफ्टी तो आज ठीक था, तो आज निफ्टी के बाकी शेयर टूट गए, पर रहा ये भी एक वही सेम तरीके का मूव रहा। तो आज सुस्त था बाजार, और यहाँ पे कैंडल भी आपको बता रही बिल्कुल डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। अब ये मेजर सपोर्ट एरिया है, मुझे लग रहा है यार निफ्टी भी आएगा इस एरिया में, तो आप इंतज़ार करिए। अब निफ्टी भी शायद एक्सपायरी से पहले अगर बाजार को ऊपर भी जाना है तो एक बार 19,300 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं भी, तो सोमवार को भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 के आसपास के दायरे जो है निफ्टी टच कर सकता है, 400-380 के आसपास तक, बट उसको शायद तोड़ेगा नहीं। फिर वहाँ से एक बाउंस हम एंटिसिपेट करें 400 के आसपास से, और फिर वहीं दिन भर टाइम पास हो, ऐसा ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। HDFC बैंक ने संभाला, आज TCS ने संभाला, कोटक महिंद्रा ने। अभी देखिए कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक तो ओवरसोल्ड थे, फिर एक SBI लाइफ इंश्योरेंस, नेस्ले और TCS में भी रिजल्ट के बाद 2-3 दिन से सेलिंग आ रही थी, तो एक टेक्निकल पुल बैक था। ITC, L&T, बजाज फाइनेंस, HUL और SBI जैसे शेयर्स भी कमजोरी में काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो डिक्लाइन वाले जो है भाई साहब बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा, तो ये बाजार की इनहेरेंट वीकनेस को दिखा रहा है। कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, SBI लाइफ, टाटा कंसल्टेंसी, NTPC तेजी में, मंदी में ITC, बाजार को रिजल्ट पसंद नहीं आया ITC का। टाटा स्टील भी 2.3% की कमजोरी, भारत पेट्रोलियम 2%, डिवीज लैब 1.95%, और हमारी शॉर्ट पोजीशन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, हमने कुछ एग्रेसिव बना ली थी ऊपर, वो हमने काट ली है। जो ऊपर हमने तेजी जब कर रहा था डिवीज लैब, तब हमने कुछ पोजीशंस और बिल्डअप की थी। तो अभी भी हम हालांकि तेजी के मोड में नहीं है, अभी भी हमारा जो व्यू है डिवीज पे अभी भी मंदी का ही है, और शायद अभी तो जब 3680 तोड़ने के बाद ये नीचे की तरफ निकला और फिर वो वहाँ से संभल नहीं पा रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी 3500 और 3450 के आसपास भी शायद इस एक्सपायरी से पहले कर दे। हालांकि हमने अपनी पोजीशंस रोल ओवर कर ली है नेक्स्ट मंथ में, और क्योंकि हमारे टारगेट काफ़ी नीचे के हैं। सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो मोटोकॉर्प्स, UPL, हिंडाल्को सब कमजोरी में थे। इसके अलावा निफ्टी बैंक 43723, और यहाँ पर जो बाजार था वो सहम सा गया था। कैंडल्स देखिएगा उसी स्पोर्ट एरिया में, ये कल मैंने आपको बात की थी, उसी स्पोर्ट एरिया में आ रहा है। अब यह टाइम बिताएगा बाजार। ठीक है जी, अब एक्सपायरी वाले दिन कुछ होगा बड़ा, और इस बार एक छुट्टी भी है। जो छुट्टी है वो आपको पता है दशहरे की छुट्टी है, तो मंगलवार की छुट्टी होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा आज और इंडसइंड, HDFC बैंक, ये सब तेजी में थे, बाकी सब कमजोरी में। और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी 90 रुपये का दायरा तोड़ दिया। पंजाब नेशनल बैंक 2%, बंधन बैंक 1.57, SBI 1.47। इसके बाद अगर हम FIs के डेटा देखें तो 456 करोड़ की बाइंग किया जाए FIs ने, लेकिन अब DIs बाय नहीं कर पा रहे। अब DIs भी बैकफुट पे आ गए। 636 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच डाले, 811 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए। लेकिन आज FIs ने अपने इंडेक्स ऑप्शन जो सेल कर रखी थी वो बाय की हैं, तो क्योंकि काफ़ी सेलिंग कर रही थी तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए आज नजर आए, बट अभी भी काफ़ी मंदी है FIs की। पुट कॉल रेशियो भी 0.77 के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो ये जनरली कोई पुट राइटर है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल ही मानते हैं हम इसको। और बैंक निफ्टी में भी न्यूट्रल, और साथ में देखिएगा इंडिया विक्स भी घट रहा है, बाजार टूट रहे हैं पर इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा है अभी, तो ये भी संकेत दे रहा है कि अभी यहाँ से पुल बैक भी आ सकता है, या अभी बाजार और टाइम पास करे, क्योंकि इंडिया विक्स भी यही है, तो बाजार ऐसे टाइम पास करेगा सोमवार को, ऐसा लग रहा है जैसा आज किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हालांकि $0.5% से ज़्यादा कमजोरी, और हमारे लिए खतरनाक चीज़ है ब्रेंट क्रूड $93 पे दोबारा से आ गया है।
ऑप्शन चेन में देखें तो 19,600 के ऊपर कॉल राइटिंग शिफ्ट हो गई है, जो कल 19,700 पे थी और 19,700 पे और एडिशन हो गया। और पुट साइड में अगर हम देखें तो 19,600 में कल पुट राइटिंग हो रही थी, वो अनवाइंड हो गई है और वो जाके शिफ्ट हो रही है 19,500 और 19,400 की तरफ। तो दायरा जो है नीचे की तरफ बढ़ता हुआ। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो जो कॉल राइटिंग है वो 44,000 से शिफ्ट होकर थोड़ी सी नीचे आ गई है 43,800 में। दायरा नीचे का जो, क्योंकि 43,800 की स्पॉट टूटने के बाद अब 43,800 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस हो गए 43,800, 900 और 44,000। देखिएगा यहाँ पे बाजार पहले जब ही तोड़ के ऊपर चला जाता था, लेकिन अब बाजार ने इन सपोर्ट को तोड़ा है। अब ये उतनी ही मजबूती से रेजिस्टेंस का भी काम करेंगी। तो ये जो चर्चा थी ये हमारी थी स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे के लिए। और नेक्स्ट वीक में क्या आउटलुक रहेगा ये हम अलग से डिटेल में आपके साथ या तो संडे में या सैटरडे इवनिंग में आपके साथ चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।